भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री यशेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यन्ति नान्यथा। अर्थात मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह तो केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही होता है और किसी भी प्रकार नहीं। ब्रह्मात्मैक्य बोध का अर्थ है ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान। इसके बिना मोक्ष संभव नहीं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो एक रोचक कथा पर आधारित है। इस कथा के अंतर्गत आप जानेंगे कि कैसे भगवान शिव और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है और वह परस्पर कैसे एक दूसरे की उपासना करते हैं, इस विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 17वें और 18वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। यहाँ पर मुनि व्यास जी और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी की वार्तालाप का वर्णन है। राजा जन्मेजय व्यास मुनि से प्रश्न करते हैं तो वो इस संबंध में कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको है वंश की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशिनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, आप इसे सुने। व्यास मुनि आगे कहते हैं, हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्य पुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्चैश्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान यानी वैकुंठ लोक को गए। सूर्य देवता के जो पुत्र थे उनका नाम था रेवंत। वह अपने उच्चैश्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर वैकुंठ लोक को गए श्री हरि जी के दर्शन के लिए। तो विष्णु जी के दर्शन के आकांक्षी वे सूर्यपुत्र घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे तब लक्ष्मी जी की दृष्टि उस अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। उस घोड़े को देखकर लक्ष्मी जी बहुत विस्मय में हो गईं। अपनी सुध बुध खो करके बस उस घोड़े को निहारने लगी वो। तब उसके बाद श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी से पूछते हैं, भगवान आपि तम दृष्ट्वा हयारूढ़ं मनोहरम आगच्छन्तम रमां विष्णु पप्रच्छ प्रणयात् प्रभु कोयमायाति चार्वांगी हयारूढ़ इवा परः स्मरतेजस्तनुः कांते मोहयन भुवन त्रयम्। अर्थात भगवान विष्णु जी ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, ये घोड़े पर सवार होकर के तीनों लोगों को मोहित करता हुआ कौन इधर चला आ रहा है। उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ भी नहीं कहा। वह एकटक घोड़े को ही देखे जा रही थी। उन कामिनी चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी जी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित होकर के भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, तामाह भगवान क्रुद्धा किम पश्यसि सुलोचने मोहिता चा हरिं दृष्ट्वा पृष्ठा नैवाभिभाषसे सर्वत्र रमसे यस्माद् द्रमा तस्माद् भविष्यसि चंचला त्वा चलेत्येवं सर्वथैव न संशयः। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्रोधित होकर कहा, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है, इसलिए तुम्हारा नाम रमा है और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कही जाती हो, इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्मी जी का नाम ही रमा है और चला है। लक्ष्मी को चलायमान कहा भी जाता है। आगे श्री हरि कहते हैं कि तुम कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम इस अश्व को देख करके मोहित हो गई, तो तुम अत्यंत दारुण मर्त्यलोक में घोड़ी के रूप में जाओ, जन्म ग्रहण करो, ऐसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। इति शप्ता रमा देवी हरिणा दैव योगतः रुरोद वेपमाना सा भय भीता अति दुखिता। अर्थात दैव योग से भगवान श्री हरि ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, देवदेव जगन्नाथ करुणा कर केशव स्वल्पे पराधे गोविंद कस्मात् छापम ददासि में न कदाचिन्मया दृष्टा क्रोधस्ते ही दृशः प्रभो क्वा गतस्ते मयि स्नेह सहजो नातु नश्वरः। अर्थात लक्ष्मी जी कहती हैं,
हे देवदेव, हे जगदीश्वर, हे करुणा निधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी भी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वो सहज और शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया है? आपको तो वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि स्नेही स्वजनों पर। आपसे सदा वर पाने के योग्य होने वाली मैं आज आपके शाप के योग्य कैसे हो गई? प्राणास्त्यक्षामि गोविंद पश्यतोद्य तवाग्रतः कथम जीवे त्वया हीना विरहा नलतापिता प्रसादम कुरु देवेश शापादस्मात् सुदारुणात् कदा मुक्ता समीपम ते प्राप्नोति सुखदम विभो। अर्थात लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते अपने प्राण त्याग कर दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर यानी अलग होकर विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? तो भगवान श्री हरि कहते हैं, यदा ते भविता पुत्रः पृथिव्यां मत्समः प्रिये तदा में प्राप्य तन्वंगी सुखिता त्वं भविष्यसि। अर्थात श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, हे तन्वंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः तुम मुझे प्राप्त करके सुखी हो जाओगी। उन लक्ष्मी जी को विष्णु जी के द्वारा शापित देख करके रेवंत, जो सूर्य का पुत्र विष्णु जी का दर्शन वहां करने आया था, वह भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चला गया। कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्युलोक में आ गईं। यमुना और तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की जाती है, वहीं वडवा रूप धारिणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गईं। वडवा रूप धारिणी यानी अश्व के रूप में, घोड़ी के रूप में लक्ष्मी जी पहुंच गईं। वहां रहकर वे वडवा रूप धारिणी लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर जी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। यही स्वरूप जो वर्णन किया गया है, ऐसे ही स्वरूप की भावना करके माता लक्ष्मी जी महादेव जी का ध्यान करने लगी। सागरस्य सुता कृत्वा हई रूपम मनोहरम तस्मिन् तीर्थे रमा देवी चकार दुश्चरम तपः ध्यायमाना परम देवम वैराग्यम समुपाश्रिता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तु गतम तत्र महीपते। अर्थात सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। अब यहाँ पर कुछ दर्शक कह सकते हैं कि घोड़ी के शरीर में कैसे कोई तपस्या कर लेगा, तो इसमें आप भ्रमित ना हो, वह कोई सामान्य शरीर नहीं था माता लक्ष्मी का। जैसे अन्य अवतारों में भगवान श्री हरि ने लीलाएं की हैं, उसी प्रकार से एक प्रकार का ये अवतार आप समझ लें, उसमें माता लक्ष्मी जी की अपनी लीला है। और वो तब कोई ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ के थोड़ी अश्वयोनि में कर पाएंगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वह ऐसा चिंतन कर रही थी, ऐसा तप कर रही थी मानसिक रूप से। बाह्य रूप से तो वो घोड़ी के शरीर में थी, तो इस प्रकार से वो तपस्या में लीन थी। महादेव शंकर जी का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। दिव्य वर्ष का अर्थ आप समझ रहे हैं, 360 मानव वर्ष जो होते हैं, मनुष्यों के जो वर्ष होते हैं, वह 360 वर्ष बीतते हैं तब दिव्य वर्ष होता है। एक चतुर्युग जो होता है यानी महायुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये मिलकर के 12,000 दिव्य वर्षों का होता है। एक दिव्य वर्ष का मान है 360 मानव वर्ष। ततस्तुष्टो महादेवो वृषारूढ़स्त्रिलोचनः प्रत्यक्षो भून महेशानः पार्वती सहिता प्रभु। इसके बाद प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी ने वृषभ पर सवार होकर माता पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर जी ने अपने गणों के सहित वहां आकर तप करती हुई बड़वा रूप धारिणी महाभागा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, किम तपस्यसि कल्याणी जगन मातर वतस्व में सर्वार्थदः पतिस्तेस्ति सर्वलोक विधायका हरिम त्यक्त्वा द्वमाम कस्मास्तौषि देवीं जगतपतिम वासुदेवम जगन्नाथम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात भगवान महादेव जी कहते हैं, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोगों का विधान करने वाले।
हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? और भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं, इसलिए उन विष्णु जी को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? ऐसा महादेव जी पूछते हैं लक्ष्मी जी से। देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, आशुतोष महेशाना सप्ताहम पतिना शिवा मां समुद्धर देवेशा शापा दस्मात् दयानिधे तदोक्तम हरिणा शंभो शापानुग्रह कारणम विज्ञप्तेन मया कामम दया युक्तेन विष्णुना। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, इसलिए आप इस शाप से मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने मुझसे शाप मुक्ति का उपाय बताया था कि हे कमलालय, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे महादेव, श्री विष्णु जी के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवाधिदेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु जी तो वैकुंठ में विराजमान हैं, इसलिए पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे महादेव, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। मैं तद गिरिजा कांत ज्ञातम पत्युः पुरोहर यस्त्वं यौसौ पुनर्यौसौ सत्वं नास्त्यत्र संशयः एकत्वं च मया ज्ञात्वा मया ते स्मरणं कृतम अन्यथा मम दोषत्वम् आश्रयन्त्या भवेत् शिव। अर्थात माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं है। देखिए माता लक्ष्मी जी कितनी रहस्य वाली बात बता रही कि जो आप हैं वही वो हैं और जो वो हैं वही आप हैं, अर्थात आप दोनों में कोई भेद नहीं है। आगे कहती हैं माता, आप तथा श्री विष्णु जी में एकत्व जान करके ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे तो दोष ही लग जाता। मैं जानती हूँ कि आप और वो एक हैं, इसीलिए तो मैंने आपका आश्रय लिया। यदि आप में और उनमें भिन्नता होती तो मुझे दोष न लगता आपका आश्रय लेने का। इसके बाद महादेव जी कहते हैं, कथम ज्ञातस्त्वया देवी मम तस्या च सुंदरी ऐक्य भावो हरेर्नूनम सत्यम में वद सिंधुजे एकत्वं च न जानन्ति देवाश्च मुनयस्तथा ज्ञानिनो वेद तत्त्वज्ञाः कुतर्कोपहता किल मदभक्ता वासुदेवस्य निंदका बहवस्तथा विष्णु भक्तास्तु बहवो मम निंदा परायणा। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु जी के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। मतलब प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे ज्ञात हो गया कि मैं और विष्णु जी एक ही हैं? देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस ऐक्य भाव को नहीं जानते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान श्री हरि के निंदक हैं तथा श्री हरि के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मेरी निंदा में लगे हुए हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि कली काल में इस प्रकार के लोग अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। ऐसे भी हैं कुछ लोग संसार में जो आपको दिखाई देते होंगे, सब तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो महादेव जी के भक्त हैं लेकिन श्री हरि और उनके अवतारों से ही उनको आपत्ति है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग अवश्य हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो श्री राम जी के भक्त हैं या विष्णु जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, तो वो महादेव जी के प्रति विचित्र भावना रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है। श्री हरि और महादेव जी में भेद करना ही सबसे बड़ा अपराध है। यह तो नामापराध में भी आता है। तो ऐसा करके आप अपने इष्ट देव को सबसे पहले रुष्ट करेंगे, ये आप जान लें। आगे महादेव जी कहते हैं, हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्गेय इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मतलब यह ज्ञान तो बहुत ही दुर्लभ बात है, प्रभु ऐसा कह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी भी इसको जान नहीं पाते, तो आप कैसे जान गई? मेरे तथा विष्णु जी के ऐक्य भाव का जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। प्रभु के ऐसा पूछने पर माता लक्ष्मी ने कहा, एकदा देव देवेश विष्णुर्ध्यान परो रहा दृष्टो मया तपः कुर्वन् पद्मासन गतो यदा तदाहम विस्मिता देवम तम पृच्छम पतिम किल प्रबुद्धम सुप्रसन्नम च ज्ञात्वा विनय पूर्वकम। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवाधिदेव, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में मैंने पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ होकर तपस्या करते हुए देखा। जब मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मुझे बहुत विस्मय हुआ। जब वो समाधि से उठे तो मैंने उनसे प्रश्न किया। जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली
उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके ही मैंने आपका वर्ण किया था। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मतलब माता लक्ष्मी जी ऐसा सोच रही थी कि श्री विष्णु जी तो सर्वेश्वर हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई तपस्या करने की। तो विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर जी का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा। सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर जी कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर जी का ध्यान करने लगता हूँ। मतलब विष्णु जी ऐसा बताते हैं कि कभी वो मेरा ध्यान करते हैं, कभी मैं महादेव जी का ध्यान करता हूँ। शिव का प्राण प्रिय मैं हूँ तथा मेरे प्राण प्रिय वो हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर जी से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवदेव भगवान विष्णु ने ऐसा मुझे बताया था, इसलिए आपको विष्णु जी का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेशान, अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए, आप वैसा ही उपाय कीजिए। लक्ष्मी जी का वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर जी ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, स्वस्था भव पृथुश्रोणी तुष्टोहम तपसा तव समागमस्ते पतिना भविष्यति न संशय अत्रैव हृदय रूपेण भगवान जगदीश्वरः आगमिष्यति ते कामं पूर्णं कर्तुं मयेरितः। अर्थात महादेव जी ने कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उनको इस प्रकार से प्रेरित करूंगा जिससे वे विवश होकर के अश्व रूप में तुम्हारे पास आ जाएं। फिर उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। सुतम प्राप्य महाभागे त्वं तेन पतिना सह गंतासि देवी वैकुंठम प्रिया तस्य भविष्यसि। अर्थात भगवान महादेव जी कहते हैं, हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ यानी भगवान विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका पुत्र एकवीर नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होगा। उसी के द्वारा पृथ्वी पर है वंश को विस्तार प्राप्त होगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात महादेव जी कहते हैं, परम तो विस्मृता सित्वम हृदयस्थाम परमेश्वरीम मदांधा मत्त चित्ता च तेन ते फलमीदृशम अतस्तद दोष शांति अर्थम हृदयस्थाम पर देवताम शरणम या ही सर्वात्मा भावेन जलधे सुते अन्यथा तव चित्तम तु कथम गच्छेद्धयोत्तमे। आगे भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी से बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि किंतु मदान देवम मदचित्त होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरजापति भगवान शंकर जी माता पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान महादेव जी ने बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर वैकुंठ धाम भेजा। चित्ररूप के द्वारा भगवान शिव जी का संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मी जी की स्थिति जानकर भगवान विष्णु जी अश्व का रूप धारण करके लक्ष्मी जी के पास गए। तो फिर देवी लक्ष्मी जी को एक वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी से है वंश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी के श्राप की निवृत्ति हो गई। वे दिव्य शरीर धारण करके भगवान विष्णु जी के साथ वैकुंठ को पधार गईं। उनकी शिव साधना सफल हो गई। तो ऐसा अद्भुत महादेव जी का प्रभाव है। माता लक्ष्मी जी सदैव माता जगदम्बा का, माता आदिशक्ति का चिंतन करती हैं। यह भी आपने इस अध्याय में जाना। और प्रभु की ही मायावश कुछ क्षणों के लिए उनके हृदय से माता जगदम्बा का ध्यान हट गया। उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला। इसके बाद भगवान महादेव जी की कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक को पहुंची। इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान श्री हरि और भगवान महादेव जी में कोई भेद नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए।
तो भगवान श्री शुभदेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।